हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करते हैं कि आप सभी अच्छे होंगे। आप सभी का स्वागत है आज की क्लास में। आज से पहले की जो क्लास थी सीडीपी की, उसमें हम लोगों ने लेव वाइगोत्स्की जी की थ्योरी को पढ़ा था। उनसे जुड़े जितने भी कंसेप्ट थे और उनके जो भी विचार थे उसको हमने पढ़ा और सीखा। तो चलिए आज उनसे संबंधित कुछ महत्वपूर्ण एमसीक्यूज की प्रैक्टिस करते हैं जो प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं और आगामी सीटेट की परीक्षा में पूछने जाने के चांसेस हैं। आशा करते हैं आपको क्लास पसंद आएगा। अगर आपको क्लास पसंद आएगा तो आप इस क्लास को ढेर सारा प्यार दें। तो चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चंस की तरफ। आज का पहला प्रश्न है, लेव वाइगोत्स्की के दिए गए सिद्धांत को किस नाम से जानते हैं। ऑप्शन है संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत, भाषा विकास का सिद्धांत, बुद्धि का सिद्धांत, सामाजिक सांस्कृतिक का सिद्धांत। तो इसका सही जवाब हो जाएगा सामाजिक सांस्कृतिक का सिद्धांत। दूसरा प्रश्न है, निम्न में से किसने कहा कि व्यक्तिगत विकास को सामाजिक और सांस्कृतिक संदर्भ के बिना नहीं समझा जाता है। ऑप्शन है नोम चॉम्स्की, जीन प्याजे, वाइगोत्स्की, स्किनर। तो इसका सही जवाब हो जाएगा वाइगोत्स्की। वाइगोत्स्की जी ने ही कहा कि बिना सामाजिक सांस्कृतिक के किसी भी बच्चा का व्यक्तिगत विकास या संज्ञानात्मक विकास हो पाना संभव नहीं है। अगला प्रश्न है, लेव वाइगोत्स्की ने अपने सामाजिक संरचनावाद सिद्धांत में निम्न में से किस विद्यार्थी में अधिगम को सुसाध्य करने हेतु उपयुक्त बताया था। ऑप्शन है सहयोगिता, सांस्कृतिक उपकरण का चित्रण, रटकर याद करने पर बल, गैर संदर्भित सेवाएं। तो इसका सही जवाब हो जाएगा सहयोगिता। सहयोगिता का क्या अर्थ हुआ? सहयोगिता का वो अर्थ हुआ जब हम कोलैबोरेट करके सीखते हैं, साथ में रह के एक क्लास में एक दूसरे के साथ अंतःक्रिया करके सीखते हैं, तो हम लोग ज़्यादा सीख पाते हैं और हमारा अधिगम जो है काफ़ी तेजी से होता है। अगला प्रश्न है, लेव वाइगोत्स्की ने बच्चे के स्वयं से संवाद करने की क्रिया के लिए किस शब्द का प्रयोग किया जाता है। उच्च स्वर में संवाद, पाठ, स्व केंद्रीयकरण, प्रिय संवाद। तो इसका सही जवाब हो जाएगा स्व केंद्रीयकरण। अगला प्रश्न है, लेव वाइगोत्स्की के विचार में से ज्ञान भाषा से स्वतंत्र है, बुद्धि विकास भाषा के विकास को निर्देशित करती है, भाषा विकास को बढ़ावा मिलता है, भाषा विकास से संबंधित कोई बात नहीं है। ये तो बिल्कुल ही गलत है, ये ऑप्शन तो बिल्कुल ही गलत है। ज्ञान भाषा से स्वतंत्र है, बुद्धि विकास भाषा के विकास को निर्देशित करती है, भाषा विकास को बढ़ावा मिलती है। यानी कि इसका सही जवाब हो जाएगा भाषा विकास से को बढ़ावा मिलती है। अगर भाषा है तभी विकास होगा, ये कहना था लेव वाइगोत्स्की जी का। अगला प्रश्न है, वाइगोत्स्की के अनुसार पहले डैश आती है फिर डैश आती है। कल के वीडियो में मैंने बताया था कि वाइगोत्स्की के अनुसार पहले भाषा आती है और बाद में विचार आते हैं। अगला प्रश्न है, जीन प्याजे और लेव वाइगोत्स्की जैसे संरचनावादी अधिगम किस रूप में देते हैं। ऑप्शन है प्रतिक्रियाओं का अनुबंध, निष्क्रिय प्रक्रिया, सक्रिय विनियोजन का अर्थ निर्माण की प्रक्रिया, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब हो जाएगा सक्रिय विनियोजन से अर्थ निर्माण की प्रक्रिया। हम आपको बताना चाहेंगे कि आप अगर जब भी सीटेट का एग्ज़ाम दें और अगर ऑप्शन में सक्रिय या फिर करके सीखना इस तरह की अगर कोई भी वर्ड है तो आप कोशिश कीजिएगा कि उस वर्ड को एक बार अच्छे से और ऑप्शंस के साथ देखने का, क्योंकि मोस्टली चांसेस होते हैं कि ये सब वर्ड सही रहते हैं क्योंकि ये सब पॉजिटिव वर्ड है। अगर वहीं पे ऑप्शन आ जाए रटकर याद करना, निरंतर अभ्यास करना, तो ये सब एक निगेटिव वर्ड है जो हमेशा गलत ही होते हैं। अगला प्रश्न है, लेव वाइगोत्स्की के अनुसार सभी उच्चतर संज्ञानात्मक प्रक्रियाओं का आधार क्या है। ऑप्शन है भाषा, अनुकूलन, संतुलीकरण, संगठन। इसका सही जवाब हो जाएगा भाषा। अगला प्रश्न है, समीपस्थ विकास का क्षेत्र एक डैश स्थान है। ऑप्शन है गतिशील, स्थिर, यांत्रिक, इनमें से कोई नहीं। इसका सही जवाब हो जाएगा गतिशील। कोई भी विकास का क्षेत्र जो होता है वो स्थिर नहीं होता है, वो हमेशा गतिशील ही होता है। अगला प्रश्न है, लेव वाइगोत्स्की के अनुसार निम्न में से
किसके लिए समीपस्थ विकास क्षेत्र का इस्तेमाल करना चाहिए? ऑप्शन है अध्यापन और मूल्यांकन, केवल अध्यापन, केवल मूल्यांकन, इनमें से सभी। तो इसमें ऑप्शन हो जाएगा अध्यापन और मूल्यांकन, दोनों के लिए हम जो है इसका प्रयोग करते हैं। अगला प्रश्न है वाइगोत्स्की के अनुसार बाल विकास है सामाजिक संपर्क का एक अनुपात, औपचारिक बातचीत का एक उत्पाद, आत्मसात और आवास का एक उत्पाद, उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका सही जवाब हो जाएगा सामाजिक संपर्क का एक उत्पाद। अगला प्रश्न है वाइगोत्स्की के सिद्धांत में एक बच्चा अकेले क्या कर सकता है और एक बच्चा मदद से क्या कर सकता है के बीच की सीमा को कहा जाता है। कल के थ्योरी की क्लास में हमने आपको बताया था कि जब हम किसी बच्चे का जो उसका वास्तविक है और हमारी मदद से जो उसके संभावित मार्क्स होते हैं, अगर वो आ गए और उस दोनों के बीच के जो अंतर हो जाते हैं वास्तविक और संभावित, उसे हम समीपस्थ विकास का क्षेत्र ZPD कहते हैं, जॉइंट प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट। तो इसका सही जवाब हो जाएगा समीपस्थ विकास का क्षेत्र। अगला प्रश्न है वाइगोत्स्की के अनुसार संज्ञानात्मक विकास निम्न पर निर्भर है मानसिक परिपक्वता, शारीरिक परिपक्वता, आनुवांशिक, सामाजिक अंतःक्रिया। वाइगोत्स्की जी का कहना था सामाजिक जो संज्ञानात्मक विकास जो है वो हमेशा सामाजिक अंतःक्रिया पर ही निर्भर होता है। अगला प्रश्न है एक विशिष्ट संप्रत्यय को पढ़ाने हेतु एक अध्यापिका बच्चे को आधा हल किया हुआ उदाहरण देती है। लेव वाइगोत्स्की के अनुसार अध्यापिका किस रणनीति का इस्तेमाल कर रही है? कल की थ्योरीज में मैंने आपको बताया था कि जब आप एक बच्चे को साइकिल चलाना सिखाते हैं तो उसे टेम्पोररी हेल्प देते हैं या गाइड करते हैं। ठीक उसी तरह यहाँ पर अध्यापिका बच्चे को आधा हल किया हुआ उदाहरण दे करके उसे टेम्पोररी हेल्प कर रही है कि ताकि वो पूरा समझ सके और बता सके। तो इसका सही जवाब हो जाएगा पार, क्योंकि पार में ही जो है वो टेम्पोररी हेल्प दे रही है। तो चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न है एक कार्य के दौरान सायना स्वयं से बात कर रही है कि वह कार्य पर किस प्रकार प्रगति कर सकती है। लेव वाइगोत्स्की के भाषा और चिंतन सोच के बारे में दिए गए विचारों के अनुसार इस तरह का व्यक्तिगत वाक्य क्या दर्शाता है? तो इस तरह का व्यक्तिगत वाक्य न तो संज्ञानात्मक और परिपक्वता है और न ही मनोवैज्ञानिक विकार है और न ही आत्म केंद्रित है, बल्कि इसका सही जवाब हो जाएगा स्वनियमन। अगला प्रश्न है वाइगोत्स्की के अनुसार कार्यों की एक श्रृंखला बच्चे के लिए अकेले करना बहुत कठिन है, लेकिन वयस्कों और अधिक कुशल साथियों की मदद से संभव है। इसे डैश कहा जाता है। तो इससे यहाँ पर बच्चों को क्या कहा जा रहा है कि उसकी मदद करना है। मदद हम लोग किसमें करते हैं? समीपस्थ विकास का क्षेत्र, क्योंकि बच्चा जो है अकेले नहीं कर सकता है। अगर उसको थोड़ा सा हम लोग सपोर्ट कर देंगे तो वो उस कार्य को पूरा कर लेगा। तो इसका सही जवाब हो जाएगा समीपस्थ विकास का क्षेत्र। अगला प्रश्न है लेव वाइगोत्स्की का सिद्धांत मुख्यतः किसकी व्याख्या करता है? आनुवांशिकता के विकास पर प्रभाव की, संज्ञानात्मक विकास में सांस्कृतिक उपकरणों के योगदान की, सामाजिककरण के, जीव पारिस्थितिकीय मॉडल की, अभिप्रेरणा पर आरोपण प्रतिरोध के प्रभाव की। तो इसका सही जवाब हो जाएगा संज्ञानात्मक विकास में सांस्कृतिक उपकरणों के योगदान की। अगला प्रश्न है समीपस्थ विकास का क्षेत्र ZPD की अवधारणा निम्न में से कौन सी दी? किसने दी? तो ऑप्शन है बंडूरा, प्याजे, स्किनर, वाइगोत्स्की। उम्मीद करते हैं कि इसका सही जवाब आप लोग दे पाएंगे और आप लोग इसका सही जवाब कमेंट्स में जरूर दें। आज का आखिरी प्रश्न है एक लड़की कपड़ों को तय करते हुए अपने आप से बात करके अपने कार्य को निर्देश कर रही है, वह किस वाक्य का प्रयोग कर रही है? ऑप्शन है भाषा, निजी भाषण, मनोवैज्ञानिक विकार, इनमें से कोई नहीं। तो कल ही मैंने ये एग्जाम्पल्स आपको बताए थे और ये सीटेट का सबसे फेवरेट क्वेश्चन है जो हर साल पूछे जाते हैं। तो इस क्वेश्चन को आप लोग अच्छे से याद रखिए। इसका सही जवाब है निजी भाषण।
तो आज के लिए इतना ही। उम्मीद करते हैं कि आपको ये सारे प्रश्न अच्छे लगे होंगे और आपने अच्छे से प्रैक्टिस किया होगा। आप 1-2 बार इस वीडियो को ज़रूर देखकर अच्छे से प्रैक्टिस करें। ये महत्वपूर्ण प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है जो लगातार सीटेट में पूछे जा रहे हैं और चांसेस है कि आगामी सीटेट में पूछे जाएँ। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए, पढ़िए और अच्छे से रहिए। अगर आपको ये क्लास पसंद आएगा तो आप इस वीडियो को ज़रूर लाइक करें, अपना प्यार दें, अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ ज़रूर शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आप अपने सुझाव और कोई भी टॉपिक कमेंट्स में हमारे साथ ज़रूर साझा करें। आप इसे ईमेल आईडी के माध्यम से भी हमारे साथ जुड़ सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। बाय बाय, टेक केयर, सी यू सून।